आज मैं आपको एकदम क्रिस्पी करारा डोसा बताऊंगी, वो भी रात के बचे हुए मटर पुलाव से। सुनकर हो गए ना शौक। बिल्कुल होटल में जैसे मिलता है ना वैसे ही बनता है और उतना ही क्रिस्पी होता है। देखकर कोई गेस नहीं कर पाएगा कि इसे आपने मटर पुलाव से बनाया है। और बनाने में ना तो ज़्यादा मेहनत लगती है और बनता भी फटाफट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। यहाँ पे मेरे पास रात का बचा हुआ मटर पुलाव है। इस तरह का आप मटर पुलाव या फिर नॉर्मली जो बिरयानी राइस होती है, वेज बिरयानी, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जो रात के बचे हुए चावल होते हैं उनका भी इस्तेमाल आप इस रेसिपी के लिए कर सकते हैं। मैंने कल रात को मटर पुलाव बनाया था तो उसमें से इतना मटर पुलाव जो है बच गया है। तो आज इससे मैं बहुत ही बढ़िया डोसा बनाने वाली हूँ। तो ये बाउल भर के मैं यहाँ पे ये बचा हुआ मटर पुलाव ले रही हूँ। नॉर्मली पुलाव जब बनाते या फिर बिरयानी बनाते उसमें काली मिर्च हो या तेज पत्ता जैसी या लौंग जैसी चीज़ें हम डालते हैं तो वो हमें निकाल देनी है। तो यहाँ पे मैंने काली मिर्च को निकाल दिया है। इतने पुलाव में 10 से 12 मीडियम साइज़ के डोसे, एकदम क्रिस्पी डोसे आराम से बन जाते हैं। और बाउल को अच्छे से दबा कर मैंने इतना भर के लिया है पुलाव। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा बाउल लिया है, इसमें हम ये पुलाव डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने सेम मेजरमेंट में सूजी यानी कि रवा लिया है और ये बारीक वाली सूजी है। इस रेसिपी के लिए हमें बारीक सूजी का ही इस्तेमाल करना है। अगर मोटी वाली है तो आप उसे पीस के ले। सूजी नापने के लिए भी मैंने यहाँ पे सेम बाउल का इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें आधा बाउल कर्ड यानी कि दही डालेंगे। जिस बाउल से हमने सूजी और पुलाव नापा था उसी बाउल से हम आधा बाउल दही ले रहे हैं। उसी बाउल से मैंने यहाँ पे एक पूरा बाउल भर के पानी लिया है। हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। डोसे को क्रिस्पी करने के लिए हम यहाँ पे सूजी यानी कि रवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस रेसिपी के लिए हम दही का इस्तेमाल इसलिए करें क्योंकि हमारा जो डोसा है बिल्कुल बाजार में जैसे मिलता है उसी की तरह लगे, क्योंकि हम इसमें फर्मेंटेशन के लिए कोई और चीज़ें नहीं डाल रहे हैं। तो दही से ही उसे हल्का सा खट्टापन मिलेगा और हल्का सा फर्मेंटेशन मिलेगा। और इसे 5 मिनट के लिए ढककर इसी तरह से छोड़ देंगे। उससे होगा ये जो हमने सूजी यानी कि रवा डाला है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि जो सूजी और जो हमारा पुलाव था उसने दही और पानी को अच्छे से सोख लिया है और हल्का ये मिक्सचर जो है गाढ़ा हो गया है। तो अब हम करेंगे कि मैंने यहाँ पे मिक्सी का जार लिया है, इसमें हम इस सारा जो मिक्सचर है इसे डाल लेते हैं। क्योंकि हमें इसका डोसा बनाना है तो ये काफ़ी अभी गाढ़ा है, इसके डोसे नहीं बनेंगे। तो इसका जो मिक्सचर है उसे हमें बिल्कुल डोसे का जैसा बैटर होता है उसी तरह का बैटर रेडी करना है। और 2 बड़े चम्मच के करीब थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना हमारा जो बैटर है बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो अब हम इसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है, एकदम महीन यानी कि एकदम फाइन पीसा हुआ है, बारीक पीसा हुआ है। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। देखिए जैसा डोसा बैटर होता है बिल्कुल उसी तरह का ये नज़र आ रहा है। देखिए बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इसे हमने मटर पुलाव से बनाया है। यहाँ पे मेरे पास एक पैकेट इनो का है, इसे फ्रूट सॉल्ट भी कहते हैं। हमें यही लेमन फ्लेवर वाला ही इनो का इस्तेमाल करना है। तो पूरा सैशे हम इसमें डाल देंगे। इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इनो यानी कि फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप यहाँ पे आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा या फिर कुकिंग सोडा कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं। या फिर एक छोटा चम्मच आप यहाँ पे बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। इनो डालते ही हमारा जो बैटर है वो हल्का हो जाता है और अच्छे से फूल जाता है। इसके वजह से हमारे जो डोसे हैं बहुत ही करारे और क्रिस्पी बनते हैं। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे। नमक हमने ऑलरेडी पुलाव में भी डाला था तो यहाँ पे नमक हम सोच समझ के डालेंगे। नमक को भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डोसा बैटर है बिल्कुल रेडी है। तो चलिए अब हम फटाफट डोसा बनाना शुरू करते हैं। तो डोसा बनाने के लिए गैस पे मैंने डोसा पैन चढ़ाया है। आँच को मैंने हाई फ्लेम पे ही रखा हुआ है। डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमारा जो तवा है उसका टेम्परेचर एकदम सही होना चाहिए, तभी आपके जो डोसे एकदम करारे और क्रिस्पी बनते हैं। डोसा पैन अभी काफ़ी गर्म है तो अब हम थोड़ा सा पानी लेंगे और उसके कुछ छींटे हम इस तरह से छिड़क देंगे। और चटचटाने की इस तरह की आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है। गैस को एकदम धीमा कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से पोंछ लेंगे।
ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं, इससे होगा ये कि जो तवा का टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा, जिससे कि हमारा जो डोसा है अच्छे से स्प्रेड हो पाएगा। अब हम हमारा जो बैटर है वो इस पर डाल देते हैं। 1 से 1.5 चम्मच भरकर हम इसमें बैटर डालेंगे और इसे हल्के हाथों से इस तरह से राउंड शेप में फैलाते जाएंगे। जितना पतला फैलाओगे उतना डोसा आपका करारा और क्रिस्पी बनेगा। कोशिश करें कि आप एकदम इसे पतली लेयर में फैलाएं। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर रही हूँ, जिससे कि थोड़ा सा इसे चटपटा वाला तीखापन वाला फ्लेवर मिले। थोड़ा सा हम इसके ऊपर से मेल्टेड बटर डालेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे घी या तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आँच को जो है अगेन हाई फ्लेम पे कर देते हैं। जैसे जैसे नीचे से पकते जा रहा है वैसे वैसे डोसा जो है अपने आप ही पैन को छोड़ने लगा है। तो इसे अब हम डिश आउट कर लेते हैं। करारे और कितना क्रिस्पी डोसा बना है। तो चलिए अब हम इसी तरह से दूसरा डोसा भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बस एक ही बात का ध्यान देना है कि जब भी आप डोसा बनाओ तो जो पैन का टेम्परेचर है उसे आप सबसे पहले कूल डाउन करें, फिर बैटर डाल के इसे हल्के हाथों से फैला दें और फिर डोसे को अच्छे से पकने दें। तो ये हमारा दूसरा डोसा भी बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं कि एकदम करारे और क्रिस्पी बन रहे हैं। बिल्कुल मार्केट में जैसे मिलते हैं उसी तरह के डोसे बने हैं। एकदम क्रिस्पी है, दिखने में एकदम लग रहे हैं ना मस्त। देख के बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि इसे हमने मटर पुलाव से बनाया है। कोई भी गेस नहीं कर पाएगा, ना ही खाते समय बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने मटर पुलाव के डोसे खाए हैं। आप इसे इस तरह की आलू की भाजी के साथ या फिर सांभर के साथ या फिर चटनी के साथ सर्व करें। बिल्कुल बाजार जैसे डोसे बने हैं। देखिए कितना करारा बना हुआ है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।